स्टार्ट विद द पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। वो जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी पीरियोडिसिटी पढ़ते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो फॉर द कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? कोवेलेंट रेडियस होता है जो नॉन मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं। नॉन मेटेलिक बॉन्ड्स यानी जैसे तुम्हारा Cl2 है, H2 है, N2 है, इनमें if they are bonded with that of the single atom, तो half the distance between the two bonded atoms, दो bonded atoms, ये suppose Cl2 है या H2 है, तो इनके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे, देन इट विल बी अ कोवेलेंट रेडियस। सो व्हाट इज द मेटेलिक रेडियस? मेटेलिक रेडियस नो डाउट मेटल्स में पाया जाएगा। यानी सपोज मैंने लिया किसका? कॉपर का क्रिस्टल। जो कॉपर का क्रिस्टल लिया उसमें कॉपर का एक और ये कॉपर का दूसरा, इन दोनों के बीच के जो दूरी है उसको भी फिर से क्या कर देते हैं? हाफ। सो हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेटिंग द मेटल कोर्स इन द मेटल क्रिस्टल्स, दे आर नोन एज मेटेलिक रेडियस। इन जनरल इंस्टेड ऑफ सेइंग एज अ कोवेलेंट रेडियस या मेटेलिक रेडियस, हम दोनों को क्या बोल देते हैं? एटॉमिक रेडियाई। अब हम बात करते हैं कि हाउ द एटॉमिक रेडियाई चेंजेस इन द पीरियोडिक टेबल। जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो व्हेन वी आर मूविंग अक्रॉस अ पीरियड, जब मैं कहाँ मूव करती हूँ? अक्रॉस पीरियड मूव करती हूँ, तो मेरा शेल जो है वो सेम रहता है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब ये है कि आप जो शेल है, आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, बाहर शेल है, बाहर जो शेल है सपोज इट इज 2p, राइट? तो 2p1 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद 2p2 हो जाएगा, देन व्हाट विल हैपन? देन इट विल बिकम 2p3, देन व्हाट विल हैपन? इट विल बिकम 2p4 एंड सो ऑन। यानी आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर एडिंग इन दी सेम शेल। क्योंकि सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऐड होते जा रहे हैं, इसकी वजह से जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के बीच में था, दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन के बीच में, तीन प्रोटॉन तीन इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। वाई? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स दे आर एडिंग इन द सेम शेल, ठीक है। सो अक्रॉस अ पीरियड, जैसे हम पीरियड में जाते हैं तो हमारा जो एटॉमिक रेडियाई है वो एटॉमिक रेडियाई क्या होगा? एटॉमिक रेडियाई विल, जल्दी बोलो, डिक्रीज। वेरी गुड, ठीक है, छोटा होता जाएगा साइज में, क्योंकि उसको तेजी से पुल करते जा रहे हैं, राइट। अब व्हेन वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप, जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में क्या होता है? हर बार जब हम नीचे जाते हैं हमारा शेल चेंज हो जाता है। शेल चेंज होता है, इसकी वजह से क्या होता है? जो एनर्जी लेवल है दैट ओवरकम्स द न्यूक्लियर चार्ज। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट, ये देखो अब आपका क्या हो रहा है? अब आपके आउटर मोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन वो शेल हर बार आपका एक क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। देखो, वन इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन, राइट। लेकिन ये वन इलेक्ट्रॉन तो दिख रहा है मेरे को, लेकिन यहाँ से देखो ये एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन की दूरी, ये यहाँ पे ये क्या हो गई? ये दूरी बढ़ गई। यहाँ पे क्या हुआ? ये दूरी और बढ़ गई। यानी हर बार जब हम नीचे जा रहे हैं डाउन द ग्रुप, द शेल कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एंड दैट्स व्हाई द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज नलिफाइड। अब ये जो हमारा नया शेल हो रहा है, जिसकी वजह से डिस्टेंस बड़ा होता जा रहा है, डिस्टेंस की वजह से उनके बीच की दूरी बड़ी होती जा रही है, और मेरा एटॉमिक रेडियाई क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। सो अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस व्हाइल डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट ऑफ द आयनिक रेडियाई। आयनिक, एक कैटाइन और एक एनाइन। कैटाइन की बात कर रही हूँ तो क्या है? जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, गेन करेंगे, तो क्या बन जाएगा? एनाइन बन जाएगा। तो ये देखो, जब इफ 13 प्रोटॉन दे आर holding the 13 electron, then they are the normal one, they are neutralizing each other. But if 13 proton, they are attracting just 12 electrons, so nuclear force of attraction will be more, है ना। 13 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा? इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। नाउ इफ आई रिमूव वन मोर इलेक्ट्रॉन, देन 13 प्रोटॉन आर अट्रैक्टिंग 11 electron. No doubt they will hold it tightly. Now I am saying the 13 proton, they are holding the 10 electron. Obviously और ज्यादा टाइट से पकड़ लिया। यानी जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो जो है वो चार्ज रेडियस रेशियो वो क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। और चार्ज रेडियस रेशियो जैसे जैसे हमारा चेंज होगा, वैसे वैसे हमारा साइज चेंज होगा, ओके। व्हेन वी विल टॉक अबाउट द एनाइन, एनाइन में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। अब पहले आपका 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था, नाउ 8 प्रोटॉन दे आर अट्रैक्टिंग द 9 इलेक्ट्रॉन, नाउ द 8 प्रोटॉन दे आर अट्रैक्टिंग द 10 इलेक्ट्रॉन्स। सो जैसे जैसे ये जो मेरा न्यूक्लियर चार्ज रेडियस रेशियो है, जैसे जैसे मेरे को लेस नंबर ऑफ द प्रोटॉन दे आर holding more number of the electron, so it will be difficult for the protons to hold the electrons tightly. क्योंकि वो नहीं होल्ड कर पाएंगे, तो इसकी वजह से साइज क्या होता जाएगा? साइज विल बिकम बिग एंड बिग एंड बिग। समझ में आया? इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जा रहा है। अब नाउ द प्रोटॉन्स दे आर लेस नंबर ऑफ द प्रोटॉन, दे आर होल्डिंग द मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो what you will keep in mind? You will keep in mind that as the positive charge will increase, the size will decrease, while as the negative charge will increase, the size will also increase. ठीक है। सो ऑक्सीजन 2 नेगेटिव का साइज सबसे ज्यादा बड़ा होगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम +3 का साइज सबसे छोटा होगा, ठीक है। चलो
अब हम आ जाते हैं आइसो। आइसो मीन्स, आइसो का मतलब सेम, है ना। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन। सो इफ आई एम सेइंग, देखो ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास कितना है, फ्लोरीन F9, सो 9 प्रोटॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब मेरे पास है सपोजिंगली आई एम सेइंग ऑक्सीजन, O के पास कितना है, 8 प्रोटॉन्स हैं और 8 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, है ना। अब अगर मैं इसमें एक नेगेटिव चार्ज डाल देती हूँ, यानी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कर देती हूँ, देन इट विल बिकम 8 + 1 दैट इज 9। नाउ यू कैन से दैट फ्लोरीन का और ऑक्सीजन विद वन नेगेटिव चार्ज के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, सेम है, बिकॉज बोथ आर हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। समझ में आएगा। अब सपोजिंगली मेरा है Na, है ना, तो Na में हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, देन इट विल बिकम 10 इलेक्ट्रॉन्स, और फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन डाल दूं, देन इट विल बिकम 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये दोनों क्या हो गए, सेम एज दैट ऑफ द नियॉन, है ना। हाँ, having the same number of electron. So all these are the isoelectronic species. अब very important. Now what we are talking about the ionization energy. Ionization energy सबसे पहली बात, it is always positive. What is ionization energy? Energy which is needed to remove the electron from the outermost orbit. जो मेरा सबसे बाहर वाला ऑर्बिट है, उसमें जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है, उसको निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, that is known as ionization energy. ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करती है कि भैया मेरी आयनेशन एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी। इट विल मेनली डिपेंड ऑन द 2 फैक्टर्स। व्हाट आर दीज 2 फैक्टर्स? पहला, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को कितना टाइटली होल्ड करता है, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच अदर। जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में कितना रिपल्शन होता है। दीज आर द 2 फैक्टर्स व्हिच डिसाइड्स द आयनेशन एनर्जी। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अभी अभी तुमने ही देखा, क्या देखा था, देखो याद करो, अभी देखा था, ये एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम +1 है, एंड लेट्स गो टू डायरेक्ट एल्यूमिनियम +3, राइट। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के पास कितना था, 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन था। अब अगर मैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगी, देन इट विल बिकम 13 प्रोटॉन एंड 12 इलेक्ट्रॉन। द इंटरन्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज। तो ऑब्वियसली उसका साइज छोटा हो गया, उसने अट्रैक्ट कर दिया, तो यानी अब मैं और अगर इलेक्ट्रॉन निकालना चाहती हूँ, जब मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला, देन इट विल बी नोन एज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जब मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करूंगी, देन इट विल बी टर्म्ड एज सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, जो कि मेरे रिजल्ट करेगी किसमें, एल्यूमिनियम +2 में। इफ आई रिमूव द थर्ड इलेक्ट्रॉन, देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। सो एज यू कैन सी हियर कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो मेरी कम थी, लेकिन सेकेंड आयनेशन एनर्जी इंक्रीज हो गई। व्हाई इट इंक्रीजेस, ये इंक्रीज क्यों हुई, क्योंकि उसका साइज छोटा हो गया था, इसलिए मुझे उससे छीनने में थोड़ी तकलीफ हुई। नाउ द थर्ड आयनेशन एनर्जी अगेन डिक्रीजेस। भाई अब ये क्यों डिक्रीज हो गई, ये इसलिए डिक्रीज हो गई क्योंकि आफ्टर रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन इट इज हैविंग द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन विच इज द मोस्ट स्टेबल वन। हर कोई क्या चाहता है, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन करना चाहता है। सो इसलिए उसने कहा अच्छा तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालो, निकालो फटाफट निकालो। इसको निकालने के बाद तो मेरे को क्या मिल रहा है, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। गॉट इट, ठीक है। लेट्स सी अक्रॉस अ पीरियड, जब मैं पीरियड में बात करूंगी, तो क्योंकि मेरा जो साइज है वो साइज क्या हो रहा था, एटॉमिक रेडियाई, रेडियाई मेरा क्या हो रहा था, छोटा होता जा रहा था। याद है, एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा था, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा था। क्योंकि मेरा साइज छोटा होता जाएगा, मैं उसको इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करूंगी, एंड दैट्स व्हाई आई नीड मोर एनर्जी टू रिमूव दोज इलेक्ट्रॉन्स। सो दैट्स व्हाई द अक्रॉस अ पीरियड द आयनेशन एनर्जी इंक्रीजेस। तो क्या हुआ, इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्जेस विच आउटवे द शील्डिंग इफेक्ट। अब ये शील्डिंग इफेक्ट कहाँ से आ गया, क्या है शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट है SPDF। एस का शील्डिंग इफेक्ट मैक्सिमम होता है और एफ का शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, मिनिमम। नाम से तुम्हें पता लग रहा है शील्डिंग यानी बचाव, राइट। यानी अंदर के शेल्स, अगर हमारे SPD शेल्स हैं, जब ये S शेल्स होंगे तो वो सबसे ज्यादा हमें सेव करेंगे। P होगा तो उसकी शील्डिंग इफेक्ट थोड़ी सी कम हो जाएगी, D का शील्डिंग इफेक्ट और कम हो जाएगा, F का शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम हो जाएगा। सो F की शील्डिंग इफेक्ट जब कम हो जाएगा, यानी ज्यादा नहीं होगा, यानी उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, एंड दैट वी विल सी इन द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जब हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स देखेंगे तो हम वहां पे देखेंगे कि F का जो है ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, एंड दैट्स व्हाई दे आर ऑफ अप्रोक्सीमेटली सेम साइज, बहुत ज्यादा साइज में डिफरेंस नहीं आया। बट हियर राइट नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द SP एंड D, है ना, जब हम SP और D की बात कर रहे हैं, तो ये तीनों का शील्डिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रोल प्ले करेगा किसमें, आयनेशन एनर्जी एज वेल एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। व्हेन वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप, जब हम नीचे जाते हैं, तो हमारा जो रेडियस था, एटॉमिक रेडियस, वो रेडियस क्या हो रहा था, रेडियस हमारा बढ़ रहा था, बिकॉज रेडियस वाज इंक्रीजिंग। तो अब ये जो न्यूक्लियस का जो प्रोटॉन है और ये जो बाहर इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच की दूरी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, बिकॉज दिस डिस्टेंस gap is increasing due to that of the shielding effect which are already present inside the shell, and as a result the ionization energy will decrease, ठीक है। So in simple way
द आयनेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब जरा एक चीज यहाँ पे ये देखो, इतना सब कुछ क्यों है, व्हाई इज इट सो? ये तुम्हें मैंने क्या दिखा रखा है, ये मैंने तुम्हें दिखाया है सेकंड पीरियड, एंड दिस वन विल सेकंड पीरियड। दिस वन इज एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं, ये मैंने तुमको एटॉमिक नंबर तुमको पता है, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन 5, कार्बन 6, like this. Then I have given you the detailed electronic configuration which we did in the earlier chapter. हमने किया था, उस चैप्टर में जाके देखो, हमने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखी थी। अब यहाँ पे देखो, जब मेरे को 1s से इलेक्ट्रॉन निकालना है, इट इज वेरी what I'll say easy, or I want to remove this one electron because after removing one electron I will have the noble gas configuration. तो इसकी पास सिर्फ एक फर्स्ट आयनेशन एनर्जी है, और जो फर्स्ट आयनेशन एनर्जी है वो कैसी है, बहुत ही लो है, बिकॉज इट वांट्स टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर मैं सेकेंड आयनेशन एनर्जी की बात करूंगी तो सेकेंड आयनेशन एनर्जी मेरी कैसी हो जाएगी, हाई हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? बिकॉज एट दैट टाइम आई वांट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फुलफिल्ड 1s2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अगर ये चीज समझ में आती है तो यहाँ देखो, अरे रे रे, बैरिलियम में क्या हुआ, बैरिलियम में 2s2 आपका पूरा भरा हुआ है। इट मीन्स when I'm talking about that of the first ionization energy, you want to remove the electron from the fully filled orbital. भाई fully filled orbital से इलेक्ट्रॉन निकालना है, एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा। सो आयनेशन एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, राइट। यहाँ पे कैसी थी, देखा, लो थी, और लो से कैसी हो गई, हाई हो गई। अब ये हाई से जब हम नेक्स्ट लेवल में गए तो फिर से देखो, अब आ गया कौन, 2p1, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या है, इजी है, वो जल्दी से रिमूव करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि रिमूव करके इसको फुली फिल्ड मिलेगा। सो अगेन द फर्स्ट आयनेशन एनर्जी वंस अगेन इट विल बिकम लो। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ी सी इंक्रीज होगी, नो डाउट। क्यों? क्योंकि सेकेंड से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक बार फिर एबनॉर्मल हाई हो जाएगा। क्यों एबनॉर्मल हाई किया मैंने? क्योंकि ये है P3 यानी half filled configuration, and I told you that full filled, half filled and empty they are the most stable configuration. Everyone wants that configuration. तो P3 के पास जो है वो सबसे अच्छा मीन्स फुली फिल्ड के बाद, फुली फिल्ड एम्प्टी के बाद जो है वो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है। दैट्स व्हाई इट डोंट वांट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, बिकॉज आफ्टर रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन इट विल बिकम 2p2 व्हिच इज लेस स्टेबल, सो इट डजंट वांट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन उसने कैसा कर रखा है, टाइटली होल्ड कर रखा है, दैट्स व्हाई द आयनेशन एनर्जी विल बी अगेन हाई। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे देखो तो क्या है, देखो देखो जल्दी, 2p4। अब जब 2p4 तुम्हें दिख रहा है तो 2p4 से एक इलेक्ट्रॉन निकालूं, क्या बना, 2p3। करेगा कि नहीं, जल्दी बोलो। Yes, it will do. क्यों? क्योंकि 2p4 is not a stable one, but 2p3 is a stable one. So it wants to remove one electron quickly. Quickly, तो एक बार क्या हो गया, ये लो। ठीक है, फिर p5 में इंक्रीज हुआ, और यहाँ पे तो एबनॉर्मली इंक्रीज बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो तुम्हारी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ चुकी है, राइट। तो हमने दो चीजें जो देखी है, जो बिल्कुल हम अपने दिमाग में अच्छे से रखेंगे, कौन सा वाला, एक ये जो 13th वाला, और एक ये जो है हमारा कौन सा, 16th वाला। इन दो जगह देखो, वरना क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी ना, देखो लो से हाई, ये हाईएस्ट, ये हाई। तो लेकिन दो जगह तुम्हें कहाँ पे मिला, 13th ग्रुप और 16th ग्रुप में एबनॉर्मलिटी मिली, जहां पे वो इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो गई। अदरवाइज हमने क्या बोला था, आयनेशन एनर्जी इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो गया, दो जगह 13th और 16th में इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग इट डिक्रीजेस। ठीक है, विल कीप इन माइंड, वेरी गुड। अब आ जाते हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, कैन बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, लेकिन ज्यादातर एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है, दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज 99% नेगेटिव। जो आयनेशन एनर्जी थी वो पॉजिटिव थी, ध्यान रखना, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है। नॉर्मल गैस जो होते हैं, क्योंकि फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, दैट्स व्हाई दे आर हैविंग अ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो रीजन तुम्हें बता रखा है, फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड है, तो अब अगर इलेक्ट्रॉन तुम डालने की कोशिश करोगे तो इट हैज टू गो टू द नेक्स्ट हायर लेवल, क्योंकि नेक्स्ट हायर लेवल में जाना होगा तो एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, तो दैट्स व्हाई इट विल बी हाईली पॉजिटिव। ठीक है, अब when we are talking about that of the electron gain enthalpy, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, तो जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि हमारा जो साइज है वो साइज कैसा होता जा रहा है, एटॉमिक रेडियस छोटा छोटा होता जा रहा है, इसलिए इट इज इजी फॉर द न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटरमोस्ट ऑर्बिट। सो मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है, हमारी
17th की, 18th जो पीरियोडिक टेबल का 18th यानी नोबल गैस है, नोबल गैस की कैसी हो गई पॉजिटिव। व्हेन वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि ये देखो साइज क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। साइज अगर बड़ा होता जाएगा तो जो न्यूक्लियस का जो प्रोटॉन है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत कम रखेगा। सो द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी, वो नहीं चाहेगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इट टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ध्यान रखना वो पॉजिटिव और नेगेटिव का। हाँ, अब फिर से एक और बार अगेन वी हैव रेडी टू सी द क्या चीज, एक्सेप्शंस व्हिच आर, एंड केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, राइट। चलो जी, तो यहाँ पे तुम देख रहे हो फिर से हमने कहा जैसे जैसे हम जाएंगे अक्रॉस द पीरियड हमारे इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एंथैल्पी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखो 1 है तो ये फटाफट एक्सेप्ट करना चाहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा फुलफिल्ड है, क्या ये और एक्सेप्ट करना चाह रहा है? नो, क्योंकि इसको एक्सेप्ट करने से 2p1 होगा, हायर लेवल का होगा, 1 होगा, जिससे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे अभी वो फुलफिल्ड है, सो अब इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो गया, लो हो गया। नाउ यहाँ पे देखो इसकी इसकी ठीक है 2p1 है, 2p1 से 2p2 हो गया, ये 2p2 ओके, 2p2 से 2p3 हो गया, इस 2p3 की क्या हो गई, एबनॉर्मली हाई हो गई। हाई क्यों हो गई? बिकॉज इट readily wants to get converted into 2p3 as 2p3 is a stable configuration। अब ये बताओ मेरे को, ये जो 15th वन हमारा ग्रुप है जिसमें नाइट्रोजन या फास्फोरस की बात करते हैं, क्या ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 2p4 बनाना चाहता है? बोलो बोलो जल्दी। नो भाई, 2p3 इज मोर स्टेबल देन 2p4, सो इट डोंट वांट टू इंक्रीज। अभी क्योंकि वो नहीं बनाना चाहता, दैट्स व्हाई लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कैसी हो गई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? लो। क्यों हो गई इसकी लो? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, बिकॉज इट इज अ हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन। ओके, इसकी हाँ है, जल्दी से एक्सेप्ट करेगा। इसकी इसकी तो बहुत ही तेज है, क्योंकि ये बहुत जल्दी एक्सेप्ट करके 2p6 में कन्वर्ट होगा, 2p6 की तो है ही ज्यादा। ठीक है, यानी यहाँ पे हमें देखने को मिली एबनॉर्मलिटी इन द ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 15, वेयर इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस। ठीक है, अब इसी के साथ साथ एक और, प्लीज प्लीज प्लीज, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या एक और एक्सेप्शन? एक और एक्सेप्शन कौन सा है हमारा, ये वाला देखो। इन द केस ऑफ दिस ऑक्सीजन एंड सल्फर, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, होना क्या चाहिए था? हमने कहा था कि जब हम यहाँ पे जाएंगे, मींस व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज गेटिंग, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी उसको अट्रैक्ट करने की एनर्जी इंक्रीज हो रही थी, और हमने कहा था नीचे जाएंगे तो क्या होगी, डिक्रीज होगी। यही बात हुई थी हमारी, है ना? ओके, लेकिन यहाँ पे व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम दैट ऑफ द ऑक्सीजन टू सल्फर, इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग इट इंक्रीजेस। क्यों? द रीजन इज, यहाँ पे 2p4 है ना, 2p4 में नो डाउट ये एक एक्सेप्ट करके 2p5 बनना चाहता है, 2p5 एक एक्सेप्ट करके 2p6 बनना चाहता है। दैट्स ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही हो रहा है, 3p4 एक एक्सेप्ट करके 3p5 बनाना चाहता है, 3p5 एक एक्सेप्ट करके 3p6 बनाना चाहता है, राइट? नो प्रॉब्लम। फिर दिक्कत क्या हुई, एबनॉर्मलिटी कहाँ आई? एबनॉर्मलिटी यहाँ पे आई कि ये जो 2p था ना मेरा शेल, ये 2p शेल जो था मेरा, वो साइज में छोटू था। छोटू था तो 4 इलेक्ट्रॉन के बाद जब मैंने 5 इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन इसमें इंसर्ट करना चाहे, तो इनमें क्या हुआ, इनमें रिपल्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। अर्लियर आई टोल्ड यू, दो फैक्टर्स हैं जो हमारे काम कर रहे हैं। एक, न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को कैसे अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन कितना है। तो यहाँ पे कैसा है, स्मॉल साइज की वजह से देयर विल बी इलेक्ट्रॉन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। यहाँ पे ये जो थर्ड पीरियड हुआ, थर्ड पीरियड की वजह से मेरा शेल क्या हो गया, बड़ा हो गया। शेल बड़ा होने से क्या हो गया, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डिक्रीज हो गया, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई, एंड दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वंस अगेन इंक्रीजेस। गॉट इट? ठीक है, so electrons are added which are occupied in a larger space, that is 3p, and hence the less electron electron repulsion, which is responsible for the higher electron gain enthalpy of sulfur than oxygen। so आप ये एक्सेप्शन ध्यान रखोगे, ऑक्सीजन की सल्फर का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, that is greater than that of the oxygen, पहला। similarly the chlorine has a more electron gain enthalpy than that of the fluorine। why? because of the smaller size of the fluorine, or I can say bigger size of the chlorine। okay, got it? चलो, अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। मैं एक्सेप्ट करने की बात नहीं कर रही हूँ, देखो देयर इज अ वेरी सब्टल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में मैं सिर्फ अट्रैक्ट कर रही हूँ, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में मैं उसे एक्सेप्ट कर रही हूँ। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज अ मेजरेबल क्वांटिटी, व्हाइल इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी। इसमें मेजर करने का नहीं होता है। स्टिल हमारे पास तीन है, पॉलिंग स्केल है, मोलेक्युलर डेंसिटी है, और एलर्ट रॉचो है। ये
इसमें पॉलिंग जो स्केल है मेरी वो दी हुई है, किसकी दी हुई है, उसने पॉलिंग स्केल में हमें दिया हुआ है नाइट्रोजन की वैल्यू 3, ऑक्सीजन 3.5 एंड द फ्लोरीन 4। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली कैसे होती है, यहाँ पे नीचे सबसे कम होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे लोएस्ट होगी, एंड एज वी गो अप एंड एज वी गो टू द राइट साइड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज, क्योंकि वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, सो बहुत बहुत ध्यान से सुनो, फ्लोरीन is more electronegative than that of the chlorine, but electron gain enthalpy of chlorine is more than that of the fluorine. Got it? अट्रैक्ट करना किसका ज्यादा है, फ्लोरीन का ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन साइज छोटे होने की वजह से वो रख नहीं पा रहा है, रखेगा कौन, क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन इज बिगर इन साइज। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देन we are saying that chlorine is having more. When I am talking about electron negativity, then fluorine is more than that of the chlorine. And in the same way, sulfur is having more electron gain enthalpy than that of the oxygen, while oxygen is more electronegative than that of the sulfur. Got it? Please be take care. ठीक है? So in short way, ये हमारा सबसे नीचे जो है मेटल है, सबसे बड़ा साइज में है, सबसे कम इसको एनर्जी चाहिए निकालने के लिए, इसको गेन इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी इसकी सबसे कम है, ये सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसका साइज बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, एंड व्हेन इट विल गो अक्रॉस अ पीरियड ये साइज में सबसे छोटा हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा तो ये नॉन मेटल हो जाएगा, एक्सेप्ट दैट ऑफ द नोबल गैस, उसको छोड़ देना। वी आर टॉकिंग अबाउट अप टू 17th ग्रुप, दैट इज हैलोजन। तो सबसे ज्यादा नॉन मेटल हो जाएगा, इसका सबसे छोटा स्मॉलेस्ट साइज हो जाएगा, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे हाई हो जाएगी, क्योंकि इतना छोटा है कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत एनर्जी तुम्हें देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी बहुत हाई है, क्यों, क्योंकि ये छोटा है साइज में, इसलिए इलेक्ट्रॉन को फटाफट अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी इसकी मैक्सिमम है, राइट। यानी इन शॉर्ट मैं बोल सकती हूँ कि ये अगर मेरा पीरियोडिक टेबल है तो इस पीरियोडिक टेबल में मेरे को यहाँ पे मेटल मिलेंगे, नोबल गैस को छोड़ दो, यहाँ पे मेरे को नॉन मेटल्स मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में यहाँ पर मेरे को क्या मिलेगा, मेरे मेटलॉइड्स, दैट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, है ना, हैविंग बोथ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब यहाँ पे मिलेंगे, राइट। लास्ट वन, व्हाट आर द एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, अभी हमने देखी, पर उसके अलावा थोड़ी सी और इसमें हमें देखना है क्या, डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ, बोरोन का सिलिकॉन के साथ। ऐसा क्यों, क्योंकि एक नीचे गए आप तो साइज थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, सॉरी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, और जैसे ही आप राइट साइड में गए तो थोड़ा सा क्या हुआ, वापस से डिक्रीज हुआ। सो अप्रोक्सीमेटली क्या हुआ, वो नलीफाई हो गया। व्हेन वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप, the size is slightly increasing. When we are moving across a period, it's slightly decreasing. So approximately the size of the beryllium and the aluminum is same. Exactly वैसे ही the approximate size of the lithium and magnesium are same. Approximately size of the boron and silicon are same. And many properties which depends on that of the ionic radii. क्योंकि इसका रेडियाई कैसा हो गया, same. Because of the same ionic radii, many of the properties they are same. And that's why we are saying that this is a diagonal relationship. ये किस पे डिपेंड कर रही है, ये तीन चीजों पे डिपेंड करेगा, एक स्मॉल साइज, एक लार्ज चार्ज बाय रेडियस रेशियो एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक और चीज हम जो ध्यान में रखेंगे जो हमारे एक्सेप्शन या एबनॉर्मलिटी में आएगा, दैट इज द सेकंड पीरियड एंड द थर्ड पीरियड। इन द सेकंड पीरियड वी आर हैविंग ओनली 2s एंड 2p। याद करो 2 का कोई भी d ऑर्बिटल कभी नहीं होता है। सो s का मेरा एक था, p के मेरे 3 थे, ऑर्बिटल की बात कर रही हूँ मैं, राइट, जिसकी वजह से एक ऑर्बिटल में 3, तो यानी यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे एक ऑर्बिटल में 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते थे। सो यानी टोटल मेरे पास कितने ऑर्बिटल हैं, एस का एक ऑर्बिटल है, पी के 3 ऑर्बिटल है, टोटल कितने ऑर्बिटल हैं, 4 ऑर्बिटल हैं। दैट्स व्हाई द सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स होंगे दे विल शो देयर कोवैलेंसी अप टू 4 ओनली, not greater than 4. While in the case of the third period, as we have the empty 3d orbital, due to this empty 3d orbital they can extend its orbital, और ये देखो 4 के बजाय ALF6 हो गया, and so on, ठीक है। The another property is that second group के जो second period के जो elements होते हैं they are capable of forming the p-pi multiple bond, जो नीचे जाते जाते खत्म हो जाएगा। यानी कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन से कार्बन बना सकता है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन बना सकता है, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन बना सकता है, नाइट्रोजन से, एंड सो ऑन। So these are the p-pi multiple bonding which is shown by the second period, not by the third period. Again, if they will say why, then you will say this will be contributed due to a small size, high charge radius ratio, and high electronegativity. Hope so that everything, that is the periodic properties, are clear to you, right? So love you, keep smiling, and enjoy your life.